Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. Right? हमने कल तक पिजन का स्केलेटन सिस्टम को स्टडी किया था। हमने स्केलेटन सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम देखा था, कशेरुकदंड किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, उसमें कैसे कशेरुकाएं व्यवस्थित रहती हैं, कौन कौन सी वर्टिब्रा वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। राइट, देन नेक्स्ट हमने गर्डल्स की बात की थी, मेखलाओं की बात की थी। सबसे स्टार्टिंग गर्डल जो होती है, दो टाइप की गर्डल्स होती हैं, एक होती है पेल्विक गर्डल, एक होती है ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक गर्डल। राइट, और उसे सेकेंड नेम हम जो बोलते हैं वो होता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर हमने कल ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट थी, कैसे वो बाद में वाई शेप्ड में कन्वर्ट होकर फर्क्यूला में डेवलप हो रही थी। सेकेंड गर्डल जो हम देखते हैं वो होती है पेल्विक गर्डल, जो कि हमारे हिप रीजन के आसपास प्रेजेंट रहती है। इसे हम श्रोणी मेखला भी बोलते हैं। तो वो हमारा मेन स्केलेटन सिस्टम था, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम था कि किस तरह से एक्सिस के बेसिस पर स्केलेटन सिस्टम वहाँ प्रेजेंट था, उपस्थित था, अक्षीय जिसे हम बोलते हैं। अब एक एक्सिस से भी दोनों तरफ स्केलेटन सिस्टम जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि एक ब्रेन है हमारे पिजन का, ब्रेन के नीचे नेक है, नेक से ये पूरे वर्टिब्रा आ रहे हैं। राइट, और यहाँ पे कहीं गर्डल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ये पूरा तो एक्सियल हो गया, अक्षीय हो गया। अब यहाँ से हैंड्स में और लेग्स में भी बोन्स जाती हैं। राइट, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वर्टिब्रल सिस्टम कहलाता है। राइट, तो इस टाइप के वर्टिब्रल सिस्टम को हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे और बिल्कुल एक्सिस जो बना रहा है उसे हम अक्षीय कहते हैं। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वर्टिब्रल सिस्टम की जब हम बात करते हैं नॉर्मली, तो इस सिस्टम में हम ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले बोन्स ऑफ हैंड्स। राइट, हैंड्स की जो बोन्स होती हैं उनको हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। वन थिंग जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जो इनमें बोन्स होती हैं हैंड्स में, वो किस तरह से फ्यूज्ड होंगी, ये चीज़ हम देखेंगे, कैसे वो समेकित हैं, आपस में फ्यूज्ड हैं एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही हैं। तो जब भी हम बोन्स ऑफ हैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है ह्यूमरस बोन। राइट, ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है एट फर्स्ट। ह्यूमरस बोन का स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमरस बोन के स्ट्रक्चर में काफ़ी वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। राइट, दोनों साइड से इफ हम ऑब्जर्व करते हैं बोन को, राइट, एक यहाँ पर डेल्टॉइड रिज होती है। राइट, बाहर की तरफ निकली हुई रिज होती है, उसे हम डेल्टॉइड रिज कहते हैं। यहाँ पर कॉन्डाइल्स होते हैं जिनसे अटैचमेंट होता है नीचे की तरफ दूसरी बोन से। यहाँ पर एक न्यूमैटिक फोरामेन उपस्थित रहता है। ये हम बोलते हैं हेड रीजन है। राइट, और एक्नोनियन प्रोसेस है, हेड है दोनों का। कॉन्डाइल्स यहाँ पर है, यहाँ पर फोसा कॉन्डाइलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये बहुत सीधी सी है, वक्र नहीं है, स्ट्रेट टाइप की है बोन्स और ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अब यहाँ पर
अटैचमेंट के लिए भी एक ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस होता है, वो अटैचमेंट यहाँ पर करता है, इसलिए यहाँ पर अटैचमेंट के लिए ये प्रोसेसेस प्रेजेंट रहते हैं। सो इस तरह का ह्यूमरस का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंडली जब हम बात करते हैं तो ह्यूमरस के बाद आता है हमारा रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना की जब बात करते हैं तो ये दो टाइप की बोन्स हैं, रेडियस एंड अल्ना। इन्हें हम रेडियो अल्ना के नाम से भी कंबाइंडली जानते हैं। और रेडियो अल्ना दो बोन्स एक साथ अटैच रहती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर तो हमें दिखेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। ये हमारी होती है रेडियस, ये हमारी होती है अल्ना। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नेमिंग देते हैं ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस यहाँ पर ह्यूमरस से जुड़ता है और यहाँ पर ये कॉन्डाइल्स ताकि अटैच हो सके, इसलिए यहाँ पर एक कॉन्केविटी होती है। उस कॉन्केविटी में कॉन्डाइल्स इजीली एंटर कर सकते हैं, इजीली धंस सकते हैं और इन दोनों को एक साथ कंबाइन, क्योंकि जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कॉन्डाइल्स अटैचमेंट, कॉन्डाइल्स के अटैचमेंट के लिए एक स्पेस है यहाँ पर, रेडियस अल्ना, और यहाँ पे रेडियल अटैचमेंट, राइट। नीचे जाके रेडियल का अटैचमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व होता। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक फोरामेन प्रेजेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन, राइट। यहाँ पे जो फोरामेन प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसको हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। बाकी इसका स्ट्रक्चर रेडियस अल्ना दोनों एक साथ कंबाइन होके थोड़ी सी टेढ़ी सी और लंबी सी होती है रेडियस, अल्ना पतली होती है, थिन होती है, इतनी मोटी नहीं होती अल्ना, राइट। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों अटैच होती हैं यहाँ पर। थर्ड टाइप की जब हम बात करते हैं तो थर्ड टाइप हमारा आता है फैलेंजेस का। सॉरी, थर्ड टाइप हमारा आता है कार्पल्स का, राइट। कार्पल्स में दो मेन कार्पल्स जो होते हैं वो होते हैं रेडियल एंड अल्नेयर। ये दो मेन कार्पल्स होते हैं जो कि किससे जॉइंट करते हैं, रेडियस अल्ना से। मतलब ह्यूमरस रेडियस अल्ना से जुड़ रही है, रेडियस अल्ना कार्पल से जुड़ते हैं और इन कार्पल्स को रेडियस और अल्नेयर के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स रेडियल कार्पल जो है वो रेडियस से जुड़ेगा और अल्नेयर जो है वो अल्ना से अटैच्ड होगा। दैट मीन्स इन दोनों के नीचे की तरफ यहाँ पर ऐसे दो कार्पल्स का अटैचमेंट होगा, राइट। सो ये कार्पल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाकार्पल्स या कार्पोमेटाकार्पल्स, इन्हें हम नेम देते हैं, राइट। जब हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मेटाकार्पल्स के स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर भी हमें इंटरेस्टिंग दिखता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बट इसमें भी हमें डिफरेंट थिंग्स ऑब्जर्व करने को मिलती है।
राइट। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें ऑब्जर्व होता, राइट। जब हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है बिल्कुल एंड पार्ट का, बिल्कुल लास्ट पार्ट का, कॉर्डल पार्ट का कार्पल, राइट। तो हम बोलेंगे एक पोस्ट कार्पल फ्यूज होता है यहाँ पर, और यहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल एंड थर्ड मेटाकार्पल अटैच्ड होते हैं, राइट। सो इस टाइप से स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमरस। देन रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना से कार्पल्स अटैच है, कार्पल से मेटाकार्पल्स अटैच है, एंड लास्ट में हमारी फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, फैलेंजेस अटैच्ड होते हैं। फैलेंजेस में हम बात करते हैं फिंगर्स की, अंगुलियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली नख रहित, दैट मीन्स नेल्स वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते, नेल्स एब्सेंट होते हैं। तो 3 फिंगर्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अग्र वाले को, पहले वाले को फर्स्ट, पहली फिंगर कहते हैं। यहाँ पे एक अस्थि यहाँ प्रेजेंट होगी, एक बोन प्रेजेंट होगी। सेकेंड वाले को इंडेक्स फिंगर कहा जाता है, यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होंगी, और थर्ड वाले को लास्ट फिंगर कहा जाता है, जो कि पश्च भाग की तरफ होगी, और इसमें भी 1 बोन प्रेजेंट होगी, अस्थि प्रेजेंट होगी। सो इस टाइप से हैंड बोन्स जो हैं हमारे पिजन की या एव्स की, इस तरह से डिवाइडेड होती है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड लास्टली फेलेंजेस। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक रीजन की, राइट। एंड गर्डल के नाम आता है पेल्विक गर्डल, जिसे हम श्रोणी मेखला के नाम से जानते हैं। हिप्स रीजन के आसपास ये गर्डल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब इस गर्डल से अटैचमेंट किसका होगा? लेग्स का, हिंड लिम्स का। ये तो हाथ था, हैंड्स थे, इससे अटैचमेंट होगा लिम्स का। जब हम पैल्विक गर्डल की बात करते हैं बर्ड्स में, एवीज में, तो यहाँ ये बोला जाता है कि ये पैल्विक गर्डल दूसरे ऑर्गेनिजम्स की पैल्विक गर्डल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? क्योंकि पैल्विक गर्डल ये वाली जो होती है ये सिनसेक्रम से अटैच होती है, सिनसेक्रम से जुड़ी हुई होती है, और सिनसेक्रम से जुड़ी हुई होती है। ये सिनसेक्रम स्ट्रक्चर मिलता ही हमें बर्ड्स में है, क्योंकि सारे जो पार्ट थे वर्टिब्रा के वो कंबाइन हो गए थे। हमने कल देखा था ऐसा स्ट्रक्चर था कुछ, जैसे हमने बोला था फ्लावर वेज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी वर्टिब्रा कंबाइन हो गए थे, फ्यूज हो गए थे, एक साथ समेकित हो गए थे, ठीक है। तो इससे अटैचमेंट होता है इस पेल्विक गर्डल का, ताकि बाइपीडल लोकोमोशन हो सके, यानी कि 2 पैर के द्वारा ही ये अपना मूवमेंट कर सके, इसलिए इसका अटैचमेंट इससे होता है। सो बाइपीडल लोकोमोशन को सपोर्ट करता है इससे अटैचमेंट, ठीक है। सेकेंडली इनकी जो पैल्विक गर्डल है उसमें जो एसिटाब्यूलम प्रेजेंट रहता है, वो उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन, राइट। इनका एसिटाब्यूलम डिफरेंट होता है। अब जब हम पैल्विक गर्डल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ करें? यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा सा होता है।
इस स्ट्रक्चर को जब भी ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। राइट, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होता है। जब हम देखते हैं ये जो है ये हमारा एसिटाब्यूलम होता है। राइट, ये एसिटाब्यूलम कहलाता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट इस्चियम है, ये वाला पार्ट प्री पोस्ट इलियोएसिटिब्यूलम, ये वाला पार्ट प्री एसिटाब्यूलम इलियम। राइट, ये इस्चियम हो गया। ये प्यूबिस पार्ट है, ये वाला पार्ट प्री प्यूबिस कहलाता है। ये वाला पार्ट कह सकते हैं हम एक टाइप से फिशर है, और फोरामेन हम नाम देते हैं इस पार्ट को। राइट, ये भी हमारे फोरामेन है। इस फोरामेन को नाम देते हैं ऑब्ट्यूटेटर फोरामेन, और इस फोरामेन का नाम है हमारे, क्योंकि ये इस्चियम के यहाँ प्रेजेंट है तो इसको इलियो इस्चियम सॉरी इलियो इस्चियम फोरामेन के नाम से जाना जाता है। राइट, सो इस तरह से हमारी पेल्विक गर्डल बर्ड्स की प्रेजेंट होती है। जब भी हम बात करें, पेल्विक गर्डल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इलियम, इस्चियम एंड लास्ट पार्ट जो होता है वो प्यूबिस होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में पेल्विक गर्डल का डिवीजन होता है। राइट, एसिटाब्यूलम यहाँ पर एक प्रेजेंट है। इलियम पार्ट जो है वो क्योंकि एसिटाब्यूलम के पास में होता है तो हम इस पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्री एसिटाब्यूलम इलियम, पोस्ट एसिटाब्यूलम इलियम। राइट, और ये मिड पोर्शन रह जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रोकेंटर कहलाता है। ये इस्चियम भाग है, इस्चियम फ्लैट सरफेस है जहाँ पर 2 टाइप के फोरामेन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 टाइप के फोरामेन यहाँ उपस्थित रहते हैं। और जब लास्ट पार्ट की प्यूबिस पार्ट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक हम बोल सकते हैं रॉड के नुमा आकृति का है, और इसके आगे की तरफ ये एक्सटेंड है यहाँ पर एसिटाब्यूलम के पास में, इसको हम बोलते हैं प्री प्यूबिस पार्ट। सो इस तरह की संरचना हमारी पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये तो हमने हैंड की बात की थी, अब हम बोन्स ऑफ लेग्स देखेंगे, फुट देखेंगे। लेग्स की बोन्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखती हैं। ये भी अगेन इसी तरह से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। राइट, इसके भी हैंड की बोन्स की तरह 5 पार्ट्स होते हैं। ऑल राइट, देखते हैं बोन्स ऑफ लेग्स। राइट,
और हिंड लिम्ब्स भी हम बोल सकते हैं, और हाइंड लिम्ब्स। अगेन सबसे पहली बोन है हमारी फीमर, वहाँ ह्यूमरस थी, यहाँ फीमर है। फीमर बोन इस तरह से प्रेजेंट रहती है। ये हेड रीजन होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, आगे की तरफ है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पार्ट कहलाता है। दूसरी बात करते हैं, नीचे की तरफ कॉन्डाइल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। ये कॉन्डाइल्स अटैच करते हैं नीचे दूसरी बोन से। तो ये सबसे लंबी फीमर है, इसमें ट्रोकेंटर भाग है, हेड रीजन है, कॉन्डाइल है, बीच वाला रीजन शैफ्ट कहलाता है। ठीक है, जस्ट फीमर के बाद हमारी दूसरी बोन्स जो यहाँ पर आती है, वहाँ रेडियल अल्ना थी, यहाँ पर होंगी टिबियो टार्सस, राइट। एक चीज़ जो यहाँ पर हमने देखी है वो ये है कि टिबियो टार्सस के साथ साथ एक और बोन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है जिसे हम फिब्यूला कहते हैं। सो टिबियो टार्सस एंड फिब्यूला, यानी कि टार्सस जो है, टार्सल्स जो हैं वो इससे कंबाइंड रहते हैं। तो टिबियो टार्सस एंड फिब्यूला, दो टाइप की बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। राइट, समवॉट इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो होती है ये फिब्यूला होती है। ठीक है, ये जो होता है ये टिबियल क्रेस्ट होता है, ये टिबिया हेड। टिबिया जो है बिल्कुल छोटी सी अटैच्ड है साइड में, तो ये इसका क्रेस्ट रीजन है, ये टिबिया का हेड रीजन है, फिब्यूला यहाँ पर अटैच्ड है। नीचे की तरफ कॉन्डाइल्स हैं जो इनसे अटैच हो सकें। ठीक है, कंडराएं शायद इन्हें कहते हैं, और ये कॉन्डाइल्स यहाँ पर अटैच होते हैं, तो ये हेड रीजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिस्टल फोसा प्रेजेंट होता है इस रीजन में, राइट। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे टिबियो टार्सस एंड फिब्यूला। अब हम इसको नेमिंग दे रहे हैं टिबियो टार्सस एंड फिब्यूला, मतलब फिब्यूला यहाँ प्रेजेंट है, टिबिया भी यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। दोनों बोन्स अटैच्ड हैं, लेकिन इसे हम टार्सस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज टिबिया के साथ ही यहाँ पर हम बोलते हैं, टिबिया बोन के साथ ही टार्सस या टार्सल्स जो हैं अटैच्ड रहते, इसलिए हमने इसको नाम दिया। टिबिया फिब्यूला भी कह सकते थे, लेकिन टिबियो टार्सस फिब्यूला है, दैट मीन्स यहाँ पर टार्सल्स भी अटैच्ड हों। थर्ड स्ट्रक्चर आता है हमारा टार्सल्स का, राइट। ये टार्सल्स एज सच यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। जो टार्सल्स आगे वाले होंगे प्री टार्सल्स होते हैं, वो तो यहाँ पर टिबिया के साथ अटैच हो जाते हैं। जो पोस्ट टार्सल्स होंगे वो हमारे मेटाटार्सल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। पहले वाले टिबिया के साथ अटैच हो जाते हैं, और बचे हुए जो होंगे वो इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसके साथ, मेटाटार्सल्स के साथ उनका अटैचमेंट हो जाता है। तो फोर्थ स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, वो आता है टार्सो मेटाटार्सल्स, राइट। फोर्थ स्ट्रक्चर आता है टार्सो मेटाटार्सल्स। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कैसा होता है।
राइट। और इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, राइट। सो यहाँ पे टार्सल पे अटैच्ड है एंड मेटाटार्सल्स भी यहाँ पर अटैच्ड हैं। नॉर्मली बात करते हैं तो सेकंड मेटाटार्सल यहाँ पर है, ये थर्ड मेटाटार्सल, ये फोर्थ मेटाटार्सल। सेम चीज यहाँ पर देखेंगे हम, फर्स्ट मेटाटार्सल जो है वो हमेशा नोड्यूल फॉर्म में रहता है, एक नोड के फॉर्म में। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक नोड जैसी बनी हुई है, गांठनुमा आकृति है, उस फॉर्म में रहेगा। बाकी सारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सल्स यहीं पे ही कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मेटाटार्सल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल दिए टार्सो मेटाटार्सल्स की टार्सल्स के साथ मेटाटार्सल्स यहाँ पर यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, समेकित हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्पर-नुमा आकृति भी प्रेजेंट रहती है, स्पर जैसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये स्पर श्रृंगिका कहलाती है, ठीक है। ये पॉइंटेड सी है, नुकीली सी है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जितने भी दूसरे मेल्स हैं, अदर दूसरे नर हैं, उन नर को ये इससे भगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इनके पास एक हथियार है जिसके थ्रू ये दूसरे पे अटैक इजीली कर सकते हैं। तो दूसरे मेल्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ये स्पर श्रृंगिका काम आती है इनकी, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है वही फैलेंजेस का, उंगलियों का, राइट। फैलेंजेस यहाँ पर हैंड में 3 फैलेंजेस होते हैं, 3 उंगलियां होती हैं, यहाँ पर फैलेंजेस 4 होते हैं, राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जब फर्स्ट फैलेंज की बात करते हैं, जो स्टार्टिंग फैलेंज है उसको हम हैलक्स नाम देते हैं, राइट। बाकी को हम ये बोलते हैं कि दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी। फर्स्ट फैलेंज में, हैलक्स में 2 अंगुल अस्थियाँ होती हैं, 2 फिंगर बोन्स होती हैं। सेकेंड में 3 फिंगर बोन्स होती हैं, थर्ड वाले फैलिक्स में 4 होती हैं, एंड फोर्थ में 5 फिंगर बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। सो इनका अरेंजमेंट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक और चीज़ जो फुट में ऑब्जर्व की जाती है वो ये है कि यहाँ पर इनके एंडिंग पार्ट पे क्लॉज भी प्रेजेंट रहते हैं। इस सब में जहाँ एंड होता है इनका, वहाँ पे क्लॉज जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है इनका हिंड लिम्ब वाला स्ट्रक्चर, दैट मीन्स फीमर सबसे बड़ी बोन जो होती है स्टार्टिंग में, देन टीबियो टार्सस फिब्यूला, दैट मीन्स टार्सस भी यहाँ पर अटैच है, टीबियो फिब्यूला बोन्स हैं। देन टार्सल्स हैं, टार्सल्स कुछ इधर अटैच, कुछ इधर अटैच, ठीक है। टार्सो मेटाटार्सल्स हैं, टार्सस के साथ मेटाटार्सल्स भी यूनाइटेड हैं, और इनमें एक स्ट्रक्चर स्पर प्रेजेंट होता है, और इस स्पर की प्रेजेंस के कारण हम इजीली इन बोन्स को स्टडी कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स इनकी स्टडी में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, इस पर से ही हम पहचान जाते हैं कि ये बर्ड्स की बोन है। लास्ट फैलेंजेस आता है, फैलेंजेस को हम डिवाइड करते हैं 4 फिंगर्स में, और इसी तरह से हैलक्स फर्स्ट का है जिसमें डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट हैं, 2, 3, 4, 5 क्लॉज भी आगे जुड़े हुए होते हैं। हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व हमने की है कि हैंड बोन्स जो हैं उनमें क्लॉज प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। हैंड की जो बोन्स होंगी उनमें क्लॉज एब्सेंट रहेंगे, लेकिन इनकी बोन्स में क्लॉज जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। और एक और चीज़ जो है कि हैंड बोन्स एकदम उनमें नेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैंड्स में,
राइट, नेल्स भी एब्सेंट होते हैं, राइट, और 4 की जगह वहाँ पर सिर्फ 3 फिंगर्स होती हैं, ठीक है, बोन्स भी बहुत कम सी होती हैं। सो दिस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें स्केलेटन सिस्टम में, पिजन में ऑब्जर्व, एवीज में किए जाते हैं।